महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। उनका यह इस्तीफा परंपरा के मुताबिक नई सरकार के गठन से पहले हुआ है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। चर्चाओं के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 29 नवंबर को हो सकता है। इसी दिन राज्य के नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट के लिए कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है। अब चर्चा ये उठ खड़ी हुई है कि शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या उन्हें महायुति की नई सरकार में फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल पाएगा? ये चाहत उनमें और उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में भी महसूस की गई। तभी उन्होंने इस्तीफे से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की। उनके अंदाज से यही छलक रहा था कि महायुति गठबंधन की आपसी सहमति से लिया गया फैसला उन्हें स्वीकार होगा। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में मौजूदगी ने भी हलचल तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि वे सीएम पद के लिए नाम की घोषणा से पहले बीजेपी आला कमान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ये बताया कि उनका दिल्ली दौरा राजनीतिक नहीं है, बल्कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस चुनाव में महायुति गठबंधन में बीजेपी 132 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57, वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। ऐसे में सीएम पद के लिए पलड़ा बीजेपी का ही भारी दिखाई दे रहा है। चर्चाओं के मुताबिक महायुति के तीनों दलों के बीच लंबे मंथन के बाद ये आम सहमति बनती दिख रही है कि मुख्यमंत्री पद का आसन अब की बार बीजेपी के ही पास रहेगा और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस इस आसन पर विराजमान हो सकते हैं, जबकि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ सकता है। राज्य के नए सीएम पद को लेकर आपसी समन्वय की जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी कोटे से 25 मंत्री, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से 6 से 7 विधायक, जबकि अजित पवार की एनसीपी से भी 6 से 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि 2019 के चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के एनडीए से अलग हो जाने के बाद सरकार के सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया था। इस तरह से फडणवीस को कुछ ही दिनों में पद त्यागना पड़ गया था। हालांकि एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ तो एकनाथ शिंदे ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया था और ऐसे में एनडीए को महाराष्ट्र में फिर से ताकत मिली और इसका इनाम एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर दिया गया था। लेकिन अब की बार बीजेपी मुख्यमंत्री का पद अपने ही पास रखना चाहेगी। महायुति ने इस चुनाव में जिस प्रचंड जीत के साथ वापसी की है, उसके बाद प्रदेश में खुद को मजबूती से स्थापित करने के लिए ये बीजेपी के पास बड़ा मौका भी है। चर्चाओं के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।